जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। और आज ये काफ़ी दिनों से समय मिला है, कुछ लोगों के मैसेज भी देखे मैंने, तो थोड़ा व्यस्तता की वजह से थोड़ा समय नहीं दे पाया आप सब लोगों को। तो आज ही कल से सोच रहा था आज कुछ कहूँगा, आज कुछ कहूँगा, लेकिन आज पावन पवित्र दिन है, भगवान गौरी शंकर का त्रयोदशी व्रत है, प्रदोष का व्रत है। वो आपको आज काफ़ी लोगों को बोला था अच्छे दिन, तो शनिवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है। तो जिनको धारण करना है वो आज से भगवान शिव की सुबह पूजा करके आज आप संकल्प लेके संध्या बता दिया है। काफ़ी लोग आप भाई बहनों में हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, पुलिस में हैं, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर पेशे में है। देखो, जो सरकारी नौकरी इस तरह के विभाग में है उनको तो मैं एक विशेष निवेदन करूंगा। बाकी समय मान लो आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप कोई आर्मी में हो, फौज में हो और पुलिस में हो या डॉक्टरी पेशे में हो, तो समय आपको नहीं मिल पाता। लेकिन आपको ये व्रत तो निश्चित करना है त्रयोदशी का, आप चाहे कोई पेशे में हो। बाकी पूजा पाठ आप हो सकता है समय पर कर पाए नहीं पाए, ये करना है। ये आपको आपको देखो, आपको जीवन को संभाल लेगा ये। आप विश्वास करो एक गुरु नाम पर और ये शुरू करो। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सब कुछ वो सामने आपके होने लगेगा। जिसकी कामना, जीवन एकदम पलट देगा आपको। आपका एक वर्ष के अंदर तो आपको वर्ष भी नहीं लगेगा, लेकिन वर्ष तो ये बहुत बड़ा है। आपको कितना भी इंसान कैसे गिरा हुआ हो, किसी तरह डूबा हो, कोई दुख दरिद्रता में, सबसे निकालेगा आपको। ठीक है। ये सभी के लिए है जो भगवान शिव के परम है और जो भगवान शिव की अपने इष्ट के रूप में पूजा पाठ करते हैं। और कोई ना ही करे तब भी उनको एक प्रदोष का व्रत शिव के निमित्त करना ही है। अब आप अगर भगवान नारायण को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, किसी को भी, लेकिन प्रदोष का व्रत तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने कभी प्रदोष के व्रत को नहीं त्यागा, राम ने कभी नहीं त्यागा। तो ये आपको करना ही है। ये इस व्रत में तो भगवान नारायण भी शामिल है। ये व्रत सभी के लिए, 33 कोटि देवी देवताओं के लिए, मानवों के लिए तो विशेष कर, ठीक है। और जिनकी आराध्य है उनको तो बस क्या ही कहूँ। तो सुबह का समय है, प्रातःकाल भोर का, बहुत सर्दी है बाहर की ओर। और सुबह सुबह भगवान शिव से देखो, पिछली बार कहा था कि जिन देवताओं को इष्ट बनाते हो, पूजा पाठ करते हो, उनके स्तुति चालीसा ध्यान, उनके निमित्त जो भी अच्छी चीज़ें वो आपको याद होनी चाहिए, याद करने का प्रयास करो। नहीं तो उनकी एक दो पुस्तकें रखो पास में, पूजन पाठ करके बड़े प्रेम से किया करो। कम समय मिले तो, समय भले ही कम मिलो, लेकिन जितना भी करो प्रेम से करो। क्योंकि देखो, जीवन हर बार ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता कि ये बीतता रहता है सुख दुख के चक्कर में कैसे करके, और अंत में कुछ हाथ नहीं आने वाला है बिल्कुल ही। तो ठीक है, ये चाहते हैं, यही हर कोई यही चाहता है, बस सुखपूर्वक आनंदपूर्वक थोड़ा ये जीवन निकल जाए, कुछ गृहस्थी के काम हो जाएं, कुछ उलझने मिट जाएं और ईश्वर की शरण में जाएं। ये एक सामान्य इंसान को मानना चाहिए, सोचना चाहिए, उसकी वृत्ति होनी चाहिए। लोभ बिना, लालच बिना, कि बस प्रभु जीवन बस चलता रहे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की आस नहीं है, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। बस ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान को छोड़कर कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसी भावना रख के आपको करना चाहिए। ठीक है। तो सुबह भगवान शिव का एक चालीसा है, वो भी आपको याद रखना, नहीं पुस्तकों में मिल जाएगा और आपको पढ़ाता हूँ उसमें। आप सुनो, सुबह सुबह का आनंद है, मेरा मन ही कर रहा है पढ़ने का, आप सुनो इसको। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास जी, देव अभय वरदान। इनकी एक एक पंक्तियां कितनी प्यारी है कि क्या क्या भगवान शिव के कौन कौन समर्पित है, कैसा कैसा महिमा है उनकी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सरद सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए,
वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की है वे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि नारी, करत सदा शत्रु शयकारी। नंदीगण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन तब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन तब ही तुम ही जुहारी। तुरंत षडानन आप पठायु, लव निवेश महिमार गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुमरो विदित संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, करी तपस्या सकल पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु गोई, कमल नैन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिया इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृता कृपा सबके घटवासी। दुष्ट दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुखारी, यही अवसर मोहि आन उबारी। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाय सोय फल पाई। स्तुति करत ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवाए। नमो नमः नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो ये पाठ करे जो मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को बुलवावे, ध्यान पूर्वक जो होम करावे। त्रयोदशी व्रत जो करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, मन क्रम वचन ध्यान लगावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करे 40। तब सब मन की कामना, पूर्ण करहि जगदीश। मगसर छठि हेमंत ऋतु, संवत 64 आन। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण, शिव पूर्ण कीन कल्याण। ये भगवान शिव का एक परम प्रिय 40 है। ये आपको भी पुस्तकों में या कहीं ऐसे छोटी छोटी पुस्तक आती है पूजन पाठ की, वहाँ मिल जाएगा। और एक स्तुति मैं कहता हूँ, उसको आप याद कर लें। वो पुराने जमाने की है। जो भगवान शिव को पूजन पाठ करने के बाद एक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हम क्षमा याचना भी करते हैं। तो जब पूरा तन मन आपका लीन हो पूजन में हाथ जोड़कर, और भगवान शिव की पारदेश शिवलिंग है तो क्या ही है। बाकी सब मान्य, ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के आप सबको मुझे पारद की शिवलिंग चाहिए। देखो काफ़ी लोगों को भेज दिए, कुछ लोगों को जिन्होंने राशि कम भेजी उनको भी भेज दिया है। जो जो सामने आए सबको भेजा है, और जिनके पास नहीं पहुंची वो देखता हूँ 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत बचा है, वो उनको तैयार करके भी भेजता हूँ। ठीक है। और बाकी आप जब भी समय मिलेगा मैं आगे भी बना दूंगा, ताकि धीरे धीरे आज नहीं तो कल आपको मिल जाए। किसी के पास नहीं है तो भी कोशिश करूंगा, और किसी के पास है तो भी वो भेज के मैसेज कर देना। ठीक है। तो ये छोड़ के आप भगवान शिव की पूजा पूर्ण हो, तब एक हाथ जोड़ के विनय प्रार्थना है, आपको ध्यान रखना है। विनय करूं भोले बाबा, जीवन मेरा संवार।
बाबा तार 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 शिव तार तार तार। बाधा से कह दो हे शिव जी सीने नहीं लिपटाए, कहो निराशा से हो हमसे प्रीति नहीं लगावे, दिल से कह दो दरिद्रता से करे न हमसे प्यार। बाबा तार 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 शिव तार तार तार। दारुण दुख ने महादेव जी जेरा मेरा जलाए, डूबा गम के सागर में दिल की ज्योति बुझती जाए, चिंता ने नित ही लटकाए गर्दन पे तलवार। बाबा तार 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 शिव तार तार तार। लक्ष्मी और सरस्वती माता मेरे घर बस जाए, चरणों में ये दास पड़ा है इतनी दया दिखाए, उलझन से कह दो शिव शंकर करे नहीं लाचार। बाबा तार 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 शिव तार तार तार। तुम बिन जग में भोले बाबा और कोई ना मेरा, अंधकार में जीवन मेरा मांगे नया सवेरा, अपने इस नादान बालक का कर दो उद्धार। बाबा तार 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 शिव तार तार तार। बाबा तार 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 शिव तार तार तार। बाबा तार 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 शिव तार तार तार। तो इस प्रकार भगवान शिव की पुष्पांजलि या जो भी क्षमता अनुसार, देखो ये बात सबसे पहले कही कि सामर्थ्य अगर सामग्री का कम है, हो सकता है वस्तु स्थिति नहीं है। देखो दो तरह की पूजा है इंसान करते हैं, एक तो सबका सामर्थ्य है। देखो हो सकता है जगत को देखता हूँ उस तरफ एक सांसारिक दृष्टि से, तो ये अनुभव होता है कि इंसान भौतिक सुखों में बहुत पैसे व्यर्थ करता ही है। पूजन पाठ में थोड़ा वो उसको लगता है बस क्यों, ये तो हवन में तो जलेगा, दीपक की तो ये तो जलेगा, भगवान तो भावना के भूखे, ऐसे कर कर मन के अंदर चोर। कैसे सामर्थ्य है हमारा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा में 1000 लग जाए, 2000 लगे, 200 रुपये, 500। और तो फिर अब ऐसी परिस्थितियां हैं और फिर भी अगर मन में ऐसा भाव है। पिछली बार एक बार मैं अपने मित्रों के साथ एक बार देवी के दर्शन गया, तब एक बहुत अच्छी बात आई, अंतर में आई कि जब लोग भोग प्रसाद चढ़ाते हो, आज भी लोग मखाना वगैरह ये बहुत चीज़ें भगवान के आगे हम अर्पित कर देते हैं। तो वहाँ एक दो महाराज भी बैठे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, ऐसे वो ज्ञान की बातें चल रही थी। तो मैंने कहा भाई देवी का ये कोई पसंदीदा भोग है कि नहीं महाराज, ये तो भोग तो नहीं। तो मैंने कहा तो भी आप मान लो, अगर ये मखाना है, मान लीजिए मैं आपको एक मुट्ठी भर के हाथ के अंदर दूं, तो आप थोड़ा सी ललाट पे सलवट रखोगे, क्योंकि ये खाई नहीं जाती, ये बहुत चीनी से भरा हुआ है। एक समय था जब क्या हुआ कि लोगों के पास ये चीज़ें ध्यान नहीं थी, मिठाइयों के बारे में, लोग खानों पीनों के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में लोगों को ये बातों का पता नहीं था। तब क्या थी, यही मिठाई थी, तब मिठाई के रूप में यही थी, चीज़ें थी। लोग चीनी को मिठाई मानते थे, गुड़ की मिठाई होती थी, ऐसी चीज़ों को मिठाई मानते थे, भगवान को चढ़ाते। आज आप तो 56 भोग का भोग लगाते हो और मंदिरों में जाकर कहीं हल्का 5-10 रुपए का चीज़ें चढ़ा के आ जाते हो। क्यों आप सोचते हो, अगर आपका आँखें से एक मुट्ठी मखाना खाने में या बतासे वगैरह खाने में दिक्कत आती है, तो आप अनुभव नहीं कर सकते कि भगवान को भी भोग लगा। हो सकता है वो तो खाएंगे नहीं, आप कुछ भी चाहे 56 भोग ही जैसा चढ़ा दो, हलवा चढ़ा दो, खाना आपको ही है। लेकिन कहने का अर्थ है कि इंसान को अगर चीज़ें बदल गई हैं तो आपको भी थोड़ा ये बदलना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं लेके उनको ये चढ़ाना, सामर्थ्य के अनुसार। सबका एक सामर्थ्य होता है और भगवान को मैं मानता हूँ कि भगवान का सामर्थ्य से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। कि अगर मेरा सामर्थ्य है कि मैं 500 रुपये का प्रसाद ले जाऊँ, तो मुझे हो सकता है 500 नहीं 600 रुपये का ही ले जाना चाहिए। तो ऐसा हमेशा भगवान को सवाया क्यों बोलते हैं, सवा रुपये, सवा 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, ये सवाया क्यों रखते हैं?
इसीलिए रखते हैं कि हमसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सामर्थ्य 20 रुपए का है तो नहीं, हमें 21 ही करना है साहब। तो ये करोगे तो दिल खोल के भगवान को समर्पित पूजन, पूजन पाठ में भी सामग्री में सामर्थ्य अगर 21 का है, आपने 21 रुपए का भोग प्रसाद चढ़ाया, पूजन पाठ की सामग्री तैयारी की, तो आपको लगना चाहिए अंतर में, आप खुद में सच्चे रहो। दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितना चढ़ा है, क्या किया है। आप पूजन पाठ दान दक्षिणा कभी भी हो तो खुद को साबित करना होता है, दूसरे को क्यों दिखाना होता है कि मैंने कितना दिया या मैंने कितना चढ़ाया, भगवान को मैंने क्या चढ़ाया, उनके लिए क्या भोग लगाया। अंतर मन में सोचो, हे प्रभु मैंने तो सामर्थ्य से ऊपर, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप खुद ही भगवान समझ लेता है सामर्थ्य से। उनको तो पता है कि इनका सामर्थ्य क्या है। यूँ नहीं कि आपके हाथ में 2-3 लाख रुपए का फ़ोन पड़ा है, भगवान को प्रसाद 100 रुपए का चढ़ाया है, भगवान की सामग्री में थोड़ी कटौती कर रहे हो उसमें बचत कर रहे हो के फूल प्रसाद के नहीं लगे, धूप दीप के नहीं लगे, दान दक्षिणा के नहीं लगे बस और फ़ोन में चले। तो मैंने कहा भाई मुझे लगता है संसार को देखो 1-2% लोग हैं जो सामर्थ्य हो सकता है नहीं है, बाकी सब सामर्थ्य से पूर्ण है। अगर आपके पास 50,000 का फ़ोन है तो आप सामर्थ्य के ऊपर है, आप कर सकते हैं ये चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपनी क्षमता अनुसार अच्छा, जैसा आपको भाता है वैसा भगवान को चढ़ाना चाहिए, अच्छी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और जितना हो। अगर मिठाई है तो कोशिश करो केसर की मिठाई चढ़ाओ, मतलब ऐसी भावना है कि सवाल क्या कि आप ऐसा खाते हो थोड़ा और अच्छा कैसे बने वो भगवान के लिए लाओ। जहाँ से लाते हो उसको बोलो भाई मैं खाता हूँ उससे और चाहते हो और वो अच्छा दो तुम। वो अब भगवान वहाँ आपके भोग को स्वीकार करेगा नहीं, वो भावना को स्वीकार, भाववश्य भगवान। अगर भावना वहाँ पर खाना तो आपको ही है, लेकिन फिर भी अगर भावना ऐसी हुई ना कि अंतर में खुशी हुई, ऐसे चढ़ाने की भावना है, भाई भगवान के लिए तो मुझे अच्छा ही करना है, बाकी को ना हो, क्योंकि अंत में उसी की शरण जाना है, उसी को मुँह दिखाना है। बाकी तो ये है कि घटनाक्रम की बात है कि यहाँ रुके हो, ये स्टेशन की बात ही है। सब लोग आपसे जुड़े हैं, बातें कर रहे हैं, रिश्तेदार बने हैं सब। कभी ये चले जाएंगे अगली आने वाली ट्रेन में, कभी आप चले जाओगे, रहेगा कोई नहीं। तो जहाँ जीवन में कहते हैं ना कि कहीं जाना हो तो उसकी तैयारी अच्छी करनी चाहिए आपको। तो इसलिए आपको प्रदोष के व्रत वगैरह करना है और सुख शांति यश कीर्ति भगवान आशीर्वाद मेरा अंतर मन से इस व्रत के साथ आपका। आप बाबा का व्रत करते देखो, गुरु क्या करता है कि मेरा अधिकार जिस पे हो ना, मेरे सामर्थ्य क्या है कि यानी मैंने कोई कमाई की है, मैंने अगर कमाई कर ली है और मैंने आपको एक खाता नंबर भेज दिया, भाई ये खाता नंबर है और इसका ये वो निकालने वाला कार्ड है, उसका पैसे निकालने वाला, और आपको दे दिया कि आप चिंता मत करो, आप निकाल लो कि गुरुदेव इसमें पैसे निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो, आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे इसमें इसमें जितनी बार मशीन में ये कार्ड डालोगे फिर पैसे आएंगे, फिर डालोगे फिर पैसे आएंगे। पैसे क्यों कि उस बैंक के अंदर मैंने पहले पैसे डाल रखे हैं। कहने का अर्थ समझे, गुरु क्या है, बात विषय गुरु पर आते हैं। तो गुरु एक सामर्थ्य है बहुत बड़ा कि वो अपने जीवन को एक समर्पित करता है, कोई भी अपना इष्ट या भक्ति को समर्पित करता है और उस पे अधिकार होता है उसका कि कहना मंत्रस्य अधीनम देवता और मंत्र अधीनम गुरु। अगर मंत्रों के अधीन देवता है और मंत्र किसके अधीन है, मंत्र गुरु के अधीन है। गुरु के अधीन मंत्र क्यों है, ये नहीं कि सारे मंत्र गुरु के अधीन, गुरु आपने गुरु का चयन किया है, उस गुरु के अधीन कौन से मंत्र हैं वो गुरु आपको देगा, क्योंकि उस पे उसका आधिपत्य है, उसने संजोया है। आज आप करोड़ों जप कुछ महादेव के करते हो, ओम नमः शिवाय के करते हो, कोई बीज मंत्र करते हो, तो जब लाखों करोड़ों पार होगा तो आपका आधिपत्य हो जाएगा। आप जिसको बोलोगे तो भाई ये कर ले तो वो करेगा, तो उसको फलित हो जाएगा, किताब उठा के नहीं, क्योंकि आपने वो किया है। यही इसीलिए गुरु का महत्व में दिया है कि उसने कहा है कि ये करो, मैं कहता हूं बदलेगा जीवन, तो निश्चित तौर पे बदलेगा। यूं नहीं प्रदोष का व्रत कहा गुरुदेव, मैं तो पूर्णिमा का कर लूं क्या, वो मेरा काम नहीं है, या कोई मैंने मंत्रों की दुकान तो खोल रखी है नहीं। आधिपत्य का अर्थ है कि मेरी भक्ति, मैं भगवान शिव को समर्पित हूँ, मैं बाबा को समर्पित हूँ, मैं अपने गुरु को समर्पित हूँ, और मैंने कहा भाई आप ये करो,
क्योंकि जब ये कहता हूँ तब इष्ट को साक्षी मान के कहता हूँ, जब अब ये कहता हूँ तो अपनी भक्ति को साक्षी मान के कहता हूँ, जब ये कहता हूँ तो अपने गुरु को साक्षी मान के कहता हूँ। और इसमें इसमें बहुत जल्दी इसमें इतनी पूर्णता मिलेगी आपको कि आपने अगर पुस्तक उठा के पहली बार कोई प्रदोष का व्रत शुरू किया है, वो हो सकता है आपको फल देते वक्त या थक जाओ, पता नहीं चले कितना करना है, क्या करना है, लाखों कर लिए। लेकिन जिस दिन गुरु कहेगा कि आप करो, तो हो सकता है 2 व्रत में ही आपके काम हो जाए। तो उसका क्या है कि ये जिस शिव विद्या है, जिस भगवान शिव का नाम लेते हैं, उन्होंने ही ये गुरु परंपरा चलाई। उन्हीं के द्वारा ये प्रदत्त परंपरा है। हर कोई देवी देवता के नहीं, उन्हीं के द्वारा चलाई परंपरा है। ठीक है? तो ये विद्या इस तरह गुरु परंपरा से आगे चली आई है। तब आजकल तो लोग गुरुओं में भी चीज़ें ढूँढते हैं, इस गुरु को कर लूँ, उस गुरु को कर लूँ, क्योंकि इंसान की बुद्धि इस तरह हो गई है, वो एक आजकल सामान लेने जाते हैं उसको बहुत मार्केट में क्या मॉल मॉल ऐसा मॉल है उसमें जाते हैं, लाने कुछ जाएंगे, लेके कुछ आएंगे। क्यों? उसमें हमें ये बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि उसको देखने की चीज़ें मिलती हैं। मैंने एक साबुन लाने गया, मान लीजिए मैं एक साबुन लाने गया नहाने के लिए, तो मैंने देखा मैं हो सकता है चंदन की साबुन लेके आऊँ, लेकिन इसमें तो वो मोगरा की साबुन भी है, इसमें तो ये भी है, वो भी है। ऐसा करके इतनी ज़्यादा मेरी बुद्धि बरगला जाएगी। अब पता नहीं चंदन की लेने गया था, हो सकता है चंदन की मेरी ज़रूरत की है, मुझे अच्छी लगती है उसकी सुगंध, लेकिन वहाँ जाके इतनी सुगंध मूल जाए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे लिए क्या उचित है। तो ये आज मंत्र की दुकान हो गई हम संसार। तो ये देखना होता है कि हमारे गुरु क्या भक्ति करते हैं, हमारे गुरु करते हैं वो ही हमें करना चाहिए, ये हमारे लिए सर्वोत्तम है। वो आपको बहुत जल्दी फलित होगा, उस देवताओं के दर्शन बहुत जल्दी होते हैं, ये कारण होता है। आपको पता है कि कितनी विचित्र बात है, जब गुरुदेव की और बात ली गायत्री माता के बारे में, तो क्या ही कहूँ। बहुत मैंने लोगों से सुनता, कभी ऐसी बातों को नहीं कहना चाहिए, गोपनीय है, लेकिन गुरु शिष्य के बीच में हो सकती है ये बातों का एक ये हो सकती है ये बातें, इसलिए तो आपको सुनना चाहिए कि जब पहली बार मैंने, आप मानोगे नहीं, कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, तो पहली बार जब कितनी माला शुरू की, जब ये समझो कि माला पकड़ने से 16-17 साल आयु थी उस वक्त, तो मैंने माला पकड़ी, माला पकड़ना पूरा अच्छे से समझ नहीं था भाई किस तरह का, धीरे धीरे सोचा अभ्यास करूंगा, किस तरह करूंगा, कैसा होगा, लेकिन इतनी भावना इतनी प्रबल थी उस वक्त भी, जैसा होगा कर तो भगवान का ही रहा हूँ, तो गलत क्यों? मुझे तो कोई उस वक्त अंगुली पकड़ने वाला था ना, बाबा पर विश्वास था, बाबा मैं जो करूंगा मेरे मन में वही बात है, अच्छा मैं करूँ। क्योंकि देखो कितनी श्रद्धा की बात है कि बाबा की जहाँ गुरुदेव के मिलने से पहले भगवान शिव की पूजा करता, मेरे समर्पित सबसे ज़्यादा मेरे बाबा के अंदर ही था। और बाबा की बहुत पुरानी कहानियाँ, पुस्तकें पढ़ी, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी, योग के बारे में लिखा, ज्ञान के बारे में लिखा, रामदेव जी की बहुत पुरानी पुस्तकें थी, उनका ज्ञान था, उनसे जुड़े कोई संत पुराने, उनसे मिल के अध्ययन किया, सुना उनसे, तो यही अनुभव किया कि उन्होंने कहा शिव शक्ति मिली जगत रचाया, यही एक सार है साया, मतलब ये जो संसार का जो सार है वो शिव और शक्ति में निहित है, बाकी भान भिन्न के देवी देवता इन्हीं का प्रारूप है, इसमें कोई उलझन पड़ी नहीं। बहुत बड़ी ऊंची शाखाओं में जाओगे जहाँ सिर्फ 2 ही बातें हैं, ये तो लोग कहेंगे मैं शिव परम से जुड़ा हूँ या शक्ति परंपरा या शिव से, या तो वो शिव के उपासक हैं या शक्ति के उपासक हैं। बाकी भिन्न भिन्नताएं हैं, देवी देवताओं के बारे में मान्यताएं हैं, और अब लोगों की भांतियाँ हैं, लेकिन धर्म अच्छा है कि आपके पास कहते हैं कि ये पसंद करने की, चुनने की क्षमता है, कोई बात नहीं, मार्ग वहीं जाते हैं, कोई दोष नहीं है कि आप नारायण को पूजते हैं, कि ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं, कि किसी देवता की सेवा, किसी भी करो वही है, वहीं जाना है। लेकिन जो मूल केंद्र है वो साक्षात स्वयंभू है, जो बीज के रूप में है, ओम जिसको बोलते हैं ना, ओम के स्वरूपा, तो वो ओम स्वरूपा शिव है भगवान। तो कहते हैं उन वही
शिव है वही शक्ति है, ये संसार दो में समाया है, ये दो की माया है, ये दो से रचा हुआ है। देवताओं तक का शरीर भी यही है, क्योंकि सबकी आयु ब्रह्मा विष्णु महेश तक की आयु का वर्णन है। अब जो जो आयु के वर्णन में है वो सब नश्वर है। नश्वर से परा कौन है? नश्वर से परा वो अजन्मा है, नित्य है, नूतन है, महाकाल है। तो वो है। तो अलग अलग लोगों की भ्रांतियां हैं। तो जो बीज है शिव और शक्ति का, यही संसार का सार है। तब अब बीज गुरु से समझते हैं और उनकी सेवा पूजा करते हैं। ये बाबा की पुराने जो मैंने जिन लोगों से चीज़ें पूछी, सुन सुन के अध्ययन किया, कुछ पुस्तकें पढ़ी, पूछा नहीं, पुराने ज्ञान की बातें पढ़ी, और कुछ अपने आप ही घट में आ जाता है जब इंसान भक्ति करता है। आत्मज्ञान क्या है? जब आप ज़्यादा करोगे तो स्वतः अंतर में ज्ञान हो जाएगा, क्या दूध है क्या पानी है। अपने आप आपका विवेक इतना अच्छा हो जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है या कहीं सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब बात करते हैं, मैंने गायत्री मंत्र का पहली बार अनुष्ठान किया। गुरुदेव के गायत्री मंत्र बहुत जपा हुआ, वो गायत्री गुरु मंत्र है। अगर गुरु मंत्र करते हैं तब भी गायत्री मंत्र होता है, और गायत्री भी गुरु मंत्र है। अगर गुरु कहे गायत्री करो तो गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र बन जाता है। और ओम गुम गुरु भी होई नमः भी गुरु मंत्र है। आपका कोई भी गुरु हो, कितनी अच्छी बात 4-5 साल पहले भी कही थी। बंदिश नहीं है कि आप मेरे गुरु का नाम लो या मेरा नाम लो या गुरु का नाम लो, किसी का। आपका कोई भी गुरु है, मैंने कहा, आप उनके सामने उनकी तस्वीर देखो, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ये एक इतना प्रचंड मंत्र है, आप मानोगे नहीं। आपको ना तो अपने गुरु का नाम लगाना, कुछ नहीं, उनकी तस्वीर को देखते रहो। ये मंत्र उन्हीं को समर्पित हो जाएगा जो आपके गुरु हैं, और उन्हीं से आपको सब चीजें मिलने लगेगी। गायत्री मंत्र भी वही है। अब गुरु मंत्र क्या करता है? ये शरीर है 24 तत्वों से बना हुआ है। देखो ना, गायत्री मंत्र भी 24 अक्षरों से बना हुआ है। और गुरु मंत्र अगर करते हैं तो भी यही विद्या होती है कि 24 हमारे जो शरीर के तत्व हैं, इंद्रियां, प्राण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब चीजें 24 तत्व हैं। ये जो शरीर दिखता है बहुत ही इसका, ये पूरी जागृत होते हैं। अगर कोई इंसान जागा नहीं हो तो ज्ञान को कैसे अर्जन करे? हम जागृति किसको बोलते हैं? कि जागो भाई, यानी ज्ञान को जानने के लिए जागो। तो गुरु मंत्र करने से गुरु की ऊर्जा, गुरु में समर्पण रखने से, गुरु के भाव से हमें विवेक बुद्धि, हमें सोचने समझने की क्षमता, हमें देखने की क्षमता, सारी कुछ हमें अर्जन हो जाती है। और फिर जाके हम कोई आगे विद्याएं करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि गुरु मंत्र गुरु दो है। ये अगर गुरु ऐसा कहे कि मैंने आपको गुरु मंत्र दिया भाई, ओम नमः शिवाय जप करो, आप मान लीजिए, अगर मैं गुरु अधीन मंत्र है तो मैंने कहा तो आपको शिव को समर्पित करके मैंने कहा बस गुरु मंत्र इतना ही, मैंने इतना ही किया, आप ही करो। लेकिन एक इंसान की जागृति होने में समय लगता है। लेकिन नियमावली ऐसी है कि पुराने समय में गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र दोनों से जागृति होती कुछ समय करने के बाद इंसान को। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे देवी की अनुभूति नहीं हो पाई, कभी दर्शन नहीं हो पाए, देखो मैंने कहा जागे हुए लोगों को चीजें दिखती है, कोई सोया हुआ उसे भला कैसे चीजें दिखेगी। ये मंत्र जागृति करते हैं गायत्री। और नित्य अगर 24 तत्व से इंसान की जागृति होती है, जो हवन आदि करते हैं, आप मानोगे नहीं, अगर मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि आधा घंटा 1 घंटा बैठकर आपको बहुत कुछ कह दूं इसके बारे में, एक जन्म लगेगा अगर मैं एक मंत्र का अच्छे से वर्णन करूं। अगर गुरु मंत्र का वर्णन करूं, उसकी विशेषताएं बताऊं, जहां जाके सब ही रुक जाते हैं कि एक इंसान को क्या से क्या कर सकता है। लेकिन सबका सामर्थ्य होता है। 100 में से 90 लोगों को दर्शन हुए, 100 में से लोगों को बहुत अनुभूत हुए, 10 को नहीं हुई। तो गलतियां कहाँ हो जाती? गलती हो जाती है गुरु समर्पण में, गुरु मंत्र करने में, जीवन में सारी चीजें, विवेक बुद्धि सब कुछ हमारी कहाँ रुक जाती है जब हम गुरु मंत्र नहीं कर पाते या गायत्री मंत्र जो बताया है वो नहीं कर पाते। और सीधा हम देखते हैं, हम तो गणतव्य देखते हैं, वो होता है ना कि पूरी कोई किताब पढ़ी, हम उसको नहीं देखेंगे, फटाफट देखेंगे मंत्र कहाँ लिखा, छोड़ो। अरे उसकी प्रस्तावना होती है पुस्तक के अंदर, उसमें लिखे होता है कि नियम क्या है। आज ये तो नहीं कर सकते कि आज प्रदोष का व्रत है कि बस हमें
अब हमने प्रदोष का व्रत किया, भोजन कब करना है गुरुदेव, फटाफट बताओ भोजन कब कब करना है। ये नहीं, इसकी एक नियमावली है कैसे दिनचर्या बीतनी चाहिए। क्रोध नहीं करना, हो सकता है दिन में कोई दान पुण्य करना है, हो सकता है दिन में कोई गौ माता की सेवा करनी है, जितना भी हो सके हाथों से आज दिन अच्छा बिताना है, भक्ति में बिताना है, उसको कहते हैं। तो नियमों में फर्क होता है, नियम निभाना होता है, तभी जाके कोई चीज आगे बढ़ती है हमारी, चाहे वो मंत्र की विद्या हो, चाहे वो व्रत उपासना हो। हमें सिर्फ गणतव्य को नहीं देखते हैं, फटाफट बताओ हमारा मोक्ष कैसे होगा। तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये नियमावली है। तब बात करते हैं, मैंने वो गायत्री मंत्र गुरु, क्योंकि गुरुदेव ने तो किया था इतने वर्षों से, उनके तो जो कि सिद्ध होना, तो मुझे 9 माला में, आप मान लो 9 माला सुबह, 9 माला दोपहर, 9 माला 27 माला और 9 दिन करनी है मुझे। उतने में इतनी अनुभूतियां उन्होंने करवा दी। ये आज के लिए, आज के वक्त में अगर ये 27 माला करूंगा तो मेरे शरीर का सामर्थ्य, मैं 1 घंटे में हो सकता है गायत्री मंत्र की 51 माला कर दूं, 41 कर दूं, ये सामर्थ्य बढ़ जाता है अपने आप ही। आपका रोम रोम जपने लगता है, आपको बस कुछ भी स्मृति नहीं रहती, सिर्फ मंत्र चलता रहता है, आप बोलोगे नहीं तो समय हो गया उसको काफी करते, तो इस समय अपना आप ही मंत्र चलने लगता है। तो ऐसा उस वक्त समय था, और मुझे उस वक्त ही बहुत ज्यादा लगती थी। 9 माला करनी 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, शरीर से करता, लेकिन अंतर में श्रद्धा विश्वास इतना था। देखो, भावनाओं की बातें सुनते हो तो अच्छा लगता है, उस वक्त श्रद्धा विश्वास इतना था, पता कुछ नहीं था, बस गुरुदेव है ना, बाबा की तस्वीर सामने रखी थी, महादेव की शिवलिंग सामने रखी थी, और ऐसा कर करके आप मानोगे नहीं, धीरे धीरे अनुभूतियां होने शुरू हुई कि मुझे इतना रस आने लगा। कभी कुछ दिखाई देता, कुछ इतनी विचित्र चीजें, और मन करता आज हो रहा हो तो अच्छा, आज अच्छा लगे, आज अच्छा लगे, डर नहीं लगता, मतलब अच्छा लगता। तो धीरे धीरे गुरुदेव के दर्शन में कभी कुछ दिखा, कभी कुछ दिखा, अंतर्विश्वास, भगवान को विश्वास भी दिलाना जरूरी है अपने मार्ग पे चलाने के लिए। और किसी को कुछ बनाने के लिए इंसान को तपना तो जरूरी पड़ता ही है, खुद बनने के लिए भी तपना पड़ता है। तो वैसे वैसे करके शरीर का भान हुआ, ज्ञान हुआ, धीरे धीरे बहुत ज्ञान हुआ, कुछ गुप्त बातें, कुछ यहाँ की, कुछ वहाँ की, कुछ ऐसी कुछ वैसी, बहुत करके, और धीरे धीरे सारी स्पष्टता सामने आने लगी, बहुत कुछ। क्योंकि वो, अगर आज कोई इंसान, आप मानो 27 माला करके कोई अनुभूति करनी चाहे, तो हम मानते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा अनुष्ठान करे, 1.25 लाख का करे, 1.25 करोड़ का करे, 25 लाख का करे, 24 लाख का करे, मतलब बहुत बड़ा। तब जाके देखते हैं हाँ कुछ अनुभूति हुई, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन वो मंत्र गुरु के अधीन है, तब जाके उन पे ठोस मोहर लगा के मैंने कहा एक माला आप हवन करो और विश्वास रखो गुरु पर। आप मानोगे नहीं, वो एक माला ही आपकी 100 माला के बराबर होगी, आपको बदलेगी वो निश्चित ही। आपकी हवन भी अगर होता है तो भी वो बदलेगा, आपको जब करते हो तब भी बदलता है। तो मेरा विश्वास है उन चीजों पर आपको करने कहता हूँ जिन पर मेरा, आप ये समझ लो अपने गुरु, आपने जो चीजें धारण की है, उन उन पर गुरु का तप है, उन पे गुरु क्या भक्ति की हुई है, उस मार्ग पे गुरुदेव चले हैं, तो हमारा ही काम होना है, तो यही होता है, ठीक है ना। तो बहुत, भगवान शिव की चीजें तो अनंत अपार है, कहीं जाओगे तो कहे हाँ दुनिया जान गई है, कहीं खोदोगे तो शिवलिंग तो मिलेगा ही। ये क्यों? क्योंकि ये आदि अंत है, कुछ नहीं था तब भी ये था। तो फिर देवताओं में जोड़ हुआ, ये है वो देवता मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ, ऐसा कर करके लोग, मैंने कहा फिर वो एक शॉपिंग मॉल हो गया, मंत्रों का मॉल हो गया। आजकल तो लोग कह के मंत्र मांगते हैं, मुझे उसकी सेहत साधना करनी, आप एक मंत्र दे दो, तो मंत्र तो है आपके सामने, कर लोगे, आप नहीं कह दो। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि गुरुदेव इसके उपासक हैं कि नहीं, वो नहीं है तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए, हमें करना भी नहीं चाहिए उनके नाम से, वो आपको फलित नहीं होगा। ये कारण है, क्योंकि हम क्या रूप में उलझ जाते हैं। हमने तस्वीरें देखी बहुत अजीब गरीब, मैं आज ऐसे बैठा हूं, मैंने एक विचित्र तस्वीर बनाई, मान लीजिए भगवान शिव के 10 मुख बना दिए, कोई 21 मुख बना दिए, और अजीब गरीब बना दी, उसके हाथ में हलाल विष है, किसी में वो कुछ कर रहे हैं, किसी में कुछ, ऐसा ऐसा करके कि आप देखो नहीं, भगवान शिव चिलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भगवान शिव कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये तो लोगों की मानसिकता है जो उन्होंने तैयार कर दिया, वो सौंदर्य प्रसाद बना दिया उनको,
वास्तविकता से हटकर, और हम उनमें देख देख के उलझते हैं। वास्तविकता को कौन जानना चाहता है? कोई चाहता ही नहीं है। तो ये लोगों की वृत्तियां हैं। इसलिए आपको श्रद्धा रखकर ये व्रत का धारण करना है, श्रद्धा रखकर कोई कार्य करना है। अंतगति हमेशा आत्म उपासना की रहनी चाहिए। जिन लोगों ने आत्म उपासना की, गुरु मंत्र किया, ध्यान, जो चीजें बताई वो की, इतने में ये इतना बहुत है। यहां तक पार पालोगे तो आपको लगता है आपने कहीं जितनी की, कहीं जितनी नहीं की, कहीं जितनी की। वो तो मैंने कहा ना, एक मात्र एक कुंभक करने से उसका इतना ज्यादा आपको प्रभाव मिलेगा, आप समझ नहीं पाओगे आपने क्या कर दिया। लेकिन उसकी एक क्षमता है, जितना कर बढ़ोगे उतना फल मिलेगा, और बढ़ोगे और फल मिलेगा, और बढ़ोगे और फल मिलेगा। तो यही चीजें होती है मंत्र में, यही होता है। जब जप करते हैं तब वो वाणी संयम होती है, फिर मन जप करता है, फिर आप मौन जप करते हो, फिर धीरे धीरे आपके सांस उश्वास जप होता है। तो यही परमात्मा का स्वरूप है। यहीं तक आना लक्ष्य है। आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है, आत्म उपासना अंतिम लक्ष्य है। इसके बिना, ज्ञान के बिना, इस ब्रह्म ज्ञान के बिना, ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए ब्रह्म क्या है, आत्मा ही ब्रह्म है। और एक अजीबोगरीब चीजें हैं, कुछ चीजें आपको समझ नहीं होती है जीवन में। अनसुनी बातें बहुत होती है, कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी। हम भगवान शिव को मानते हैं तो बहुत लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं कि भगवान शिव के आराध्य तो भगवान राम है, और कुछ कहेंगे राम के आराध्य तो शिव है, राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। देखो इस तरह उलझोगे तो ये एक मैंने कहा उलझने बढ़ती जाएगी आपकी। आप, मैंने कहा वस्तु स्थिति जो है वो एक ही है। राम से पहले भी राम का नाम ही था कि हाँ, राम एक बार तो हुए नहीं। और जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी उनसे जन्म से पहले ही तो भगवान ने, शिव ने जो रामायण है पार्वती माता का सुने वेद वाल्मीकि जी ने तो बाद में लिखी थी, पहले उन्होंने सुना दी थी भगवान शिव ने माता पार्वती को। तो ये क्या है, ये चीजें ऐसी है, आप समझो कि माता सती तक वर्णन आता है। माता सती तक उन्होंने रामायण का वर्णन किया था उनके सामने भी। लेकिन क्या कहते हैं, भगवान शिव कौन है, थोड़ा समझो आप कि भगवान शिव देवता जितने भी हैं योगी स्वरूप में है, योग ही है। अगर किसी लोग कहते हैं ना आजकल मेरी कुंडली जाग गई है, मेरा वो हो गया, मेरा वो, देखो मैंने कहा ये छोटी छोटी अनुभूतियां हैं। पहली आप चक्र पे मूलाधार पर जाते हो, वहां जागृति होने से ही आप समझ नहीं पाओगे आप क्या से क्या हो गए हो। आपके भ्रम सारे टूट जाएंगे। आप कोई दुकान खोल के नहीं बैठोगे खोल जगाने की, लोग ऐसे कहते हैं यहाँ जगा दो वैसे जगा दो। ये सब ढकोसले नाटक है। एक, मैंने कहा ना, एक एक देवताओं में नीचे मतलब आप मानोगे नहीं कि एक एक चक्र में करोड़ों करोड़ों ऊर्जाएं, ये सब ध्यान से, ये सब होता ध्यान से ही है। इस भगवान शिव की विद्या है। भगवान योगेश्वर भी कहेंगे तो कृष्ण कहेंगे। कृष्ण में भी भगवान ने संदीप ऋषि में जाके योग विद्या को पूर्ण किया और कृष्ण बने पूर्णता में, कि वो तो भगवान थे। अरे भगवान थे, लेकिन उनको भी जागृति पूर्णता करने के लिए वहां जाना पड़ा, क्योंकि उस समय संदीप ऋषि थे बहुत योग की गूढ़ विद्याओं को जानने वाले। तो इसलिए भगवान शिव योगी हैं, भगवान कृष्ण योगी हैं, नारायण योगी हैं, जितने भी देवी योगिनियां कहते हैं, या योगिनियां क्या है, योग की अधिष्ठात्रियां, योग से पूर्ण, योगी जैसे लगता है वैसे योगिनियां लगता है। भैरव क्या है, भैरव भी योगी है। सब योग में, योग में जितने भी देवता सब योग में। अब इसमें आपको पिछली बार का प्रतीक उपासना है। आप, अगर मैं कहूं आप किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान करें तो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। अपने चेहरे को इंसान याद रखता ही है हमेशा, क्योंकि रोज कांच देखता है, वो आदत हो गई। तो अपनी आत्मा को कैसे रूप दे दो आप, जब आप ध्यान करते हो कोई चीज को देखने का। प्रतीक उपासना में आप ये भावना करनी है कि ये मेरा आत्मा का स्वरूप है जो मुझे दिखाई दे रहा है, यानी मेरा स्वरूप है वो। और भगवान शिव ने अपने आत्म रूप को क्या माना, भगवान शिव ने राम को अपना आत्म रूप माना। जो मेरी आत्मा का रूप है, वो आत्मा का रूप नहीं है वास्तव में, लेकिन हमें मानना होता है ताकि वो चीजें हमारी और गहरी हो, वो आत्मा का स्वरूप और गहरा बढ़ता है। जो प्रेम में है वो मानना शुरू कर दो।
इसलिए प्रतीक उपासना भगवान शिव ने कहा, क्यों कहा कि भगवान शिव ने कहा भाई इंसान अपना चेहरा तो जानता ही है, वो उसको माने ये मेरा आत्म रूप है, उसको यही लगता है मैं निकल मरूंगा तो मेरा आत्म रूप यही होगा, तो उससे अच्छा मान ले कि हाँ बस मेरा आत्म रूप है, ये प्रतीक उपासना होगी। मैंने अपने आप को देखना शुरू कर दिया अंतर में, ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। कहीं देखा, खुली आंखों से भावना बनाई, दीवार पे मुझे अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा है। वैसे ही भगवान शिव ने अपने अंतर मेरे देह में आत्मा, जो उसकी आत्मा है, कहते हैं ना भगवान शिव की आत्मा भगवान राम है, या नारायण की आत्मा भगवान शिव है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोई इंसान को कहे अपनी पसंद से, मैं कहता हूँ भाई आप अपनी पसंद से कोई चेहरा को अंतरात्मा मान लीजिए, किसी दूसरे को मानना कठिन होगा, वो तो प्रेम में है एक दूसरे के स्वरूप में। तो भगवान की, नारायण की आत्मा भगवान शिव है, यानी वो शरीर को मानते हैं शरीर, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रूप में है वो भगवान शिव है, और भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का वास है या राम का वास है, इस तरह मानना होता है। और ये इसी तरह है, ये झगड़ा फैलाने के लिए नहीं कि राम बढ़े कि शिव बढ़े, शिव बढ़े, वो सब मैंने कहा ना, अग्नि का क्या छोटा बड़ा, हवन कुंड से अग्नि उठाओगे वो तो उतना ही जलाएगी, एक माचिस की तीली हो या बड़ा चिंगारी, आग आग ही है। तो वही बात है, छोटे से छोटे देवी देवता, इसलिए भगवान शिव ने एक बहुत पहले एक बात कही, वो भी मुझे फिर याद आई कि एक ऋषि थे ना, दादी जी ऋषि, उन्होंने एक भगवान शिव से बहुत अच्छी बात की थी कि भगवान हम तो आपकी शरण में आ गए महादेव, अब हमें किसी देवता की आवश्यकता क्या है, ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। और यह है शिव पुराण में बहुत अच्छी बात कि भाई हम आपकी शरण में, हमें और कहीं जाने की आवश्यकता क्या है, और हमने तो जो पार है वो पार लिया। और ऐसा करके उनके कहने का अर्थ ये था भाई सब देवताओं से हमें क्या लेना देना, हम तो आप मिल गए, बाकी आप अपनी जगह बैठे, किसी हमें छोटे छोटे देवताओं को क्यों माने। तो भगवान शिव ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन ये पूर्णता नहीं है इस बात में। तो उन्होंने कहा पूर्णता क्यों नहीं महादेव, आपकी शरण, महादेव की शरण क्या गलत है? क्या शरण गलत नहीं है, आपकी जो धारणा है वो गलत है। तब इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझाने के लिए मैंने कहा सम्मान, सम्मान भगवान शिव कहते हैं सम्मान, सम्मान का अर्थ आप मेरा सम्मान करते हो, मैं अपने महादेव का सम्मान करता हूं। फिर बहुमान, मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैं बहुमान कैसे करूंगा बताओ? अगर मैं भगवान शिव का सम्मान करूंगा तो सबका कैसे करूंगा? हो सकता है कोई जिनको छोटे मोटे देवी देवता ने वो आ जाए मेरे सामने, या उनको दर्शन, कोई संत आ जाए, तो भगवान शिव को मानूंगा तो मैं संत को क्यों मानूंगा, क्यों संत को प्रणाम करूंगा, साक्षात शिव को ही करूंगा। लेकिन उनका कहने का बहुमान, सब में मुझको, मतलब सब में मुझको ही देख, तो अपना आप सबका सम्मान हो जाएगा। हो सकता है आपके मन में ऐसा हो लगे कि भगवान राम को क्यों मानो, वो तो भगवान शिव से छोटे हैं, वो तो भगवान शिव को भी आराध्य मानते हैं, तो भगवान शिव ही बड़े, मैं उनको मानो, भले ही मानो। लेकिन आप ये मानो कि ये सब शिव की माया है, और ये राम जी है ना, वो अंत में शिव जी ही है, शिव जी बन के आए। एक, मैं जब भजन सीख रहा था तो एक बहुत, कितनी अच्छी बात आज मतलब अपने आप ही मन में आई अभी तुरंत ही, कि भजन सीख रहा था तब इतनी ललक थी, मैंने कहा बाबा भजन सीखूं, कैसे सीखूं कैसे सीखूं। तो कोई पहचान वाला मित्र था, मैंने कहा मुझे सीखना है। तो क्या भाई ये माला तुम फेर, माला नहीं, मुझे शौक है बस, कोई मुझे गा के पैसे थोड़ी कमाने, लेकिन मैं चाहता हूँ बस मैं अपनी बात भगवान को कह पाऊँ, इसलिए सीख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई एक मेरे पहचान वाला आदमी है, बूढ़ा सा है, बहुत अच्छा गाने बजाने वाला है, वो आपको सिखा सकता है, बूढ़ा है, कुछ समय में हो सकता है मर जाए, उससे पहले सीख लो, आप उसको गुरु बना लो। मैंने कहा भाई संगीत का गुरु बना लेंगे, अच्छा होगा, तो क्या दिक्कत है, सीख जाएंगे। तो हम लोग उसके पास गए, वो पुरानी एक झोंपड़ी में था। अब जो वो पुराने लोग हैं, वो नशा वगैरह ज़्यादा करता था, शराब नहीं, वो होता है जो अफीम वगैरह, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नशा खाते हैं इस तरह, तो कोई नशा वशा करता था, बूढ़ा था लेकिन ज्ञानी भी था। नशा तो बहुत लोग ही करते हैं, अब क्या करें, दुनिया करती है। तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ किस तरह सीखना है। तो पहले तो ऐसे जोर देर, और अभी वो नहीं है, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं। उस वक्त उनकी आयु काफ़ी बड़ी थी, तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे तो सिखाओ।
तो उन्होंने कहा भाई पेटी तो बजाने वाली हारमोनियम साइड रख दिया और दीवार पे ऐसे जोर से अंगुली से चोट मारी, ऐसे टक टक, ऐसा होता है ना, अंगुली ने अपनी एक छोटी सी अंगुली जमीन पे रखी और ऐसे बजाई टक टक, खाली खाली एक आवाज 2-3 बार से, जैसे हम गिराते ना, इस तरह से छोटा सा टक 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 करे। मुझे कहा ये क्या बोल रहा है? मैंने कहा ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। ये ये तो कुछ बोल रहा है, तुम्हें समझ में आया नहीं? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसे अपनी अंगुली 2-3 बार जमीन पे गिराई, कोई एक टक टक की आवाज से तो क्या होता है कि तुम नहीं सीख सकते, तुम जाओगे यहाँ से। तो मैंने जो पहचान वाले थे उनको मैंने कहा कौन से आदमी के पास लेके आए हो? ये तो पेटी हारमोनियम को हाथ ही नहीं लगाता और सीधा ही बोलता है ऐसे ऐसे, समझ में आया कुछ? तो मैंने कहा भाई कोई गाना बजा के बताओ, कोई भजन बजा के बताओ, तो मुझे पता चले ये सुर लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, कि क्या बजा के बताऊंगे मैं? मैंने कहा भाई प्रीत बाबा में थी, तो मैंने कहा कोई बाबा रामदेव जी का कोई भजन बजा के बता दो मुझे, तो उसको सीखूंगा तो हो सकता है 2-3। उसने कहा बस ये टक टक की आवाज समझ में नहीं है, तुम नहीं सीख सकते, जाओ। तो मैंने कहा क्यों? कि नहीं, और जिस दिन सीखोगे उस दिन ये आवाज याद रखना कि ये टक टक कुछ बोलता है। मैं वहां से निकल के आ गए और मैंने उसको थोड़ा जो मित्र था उसको भी थोड़ा लताड़ा। मैंने कहा कहाँ किस पागल इंसान के पास लेके आए हो, ये तो कुछ कहते नहीं है। वो बार बार बोल रहा था कि नहीं आपको नहीं पता, ये बहुत ज्ञानी इंसान है। मैंने कहा ऐसा तो मुझे ज्ञानी लगा नहीं, ये तो टक टक कुछ बोल रहा है। तो उसकी बात उसने क्या कहा था फिर जाते हुए, क्या कि जिस दिन सीखोगे तब पता चल जाएगा ये टक टक कुछ बोलता है। और एक बात और ने बोली थी, मैंने कहा कोई भजन बजाओ, तो उन्होंने कहा सब एक ही है, कुछ भी कहीं से करोगे सब एक ही है, कोई भजन बजा लो सब एक ही है। तो मैंने कहा ये नशे में धुत है, इसे पता ही नहीं चल रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फुल ऐसा नशा लगाया हुआ है, टक टक बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। और आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैं पहली बार थोड़ा बहुत सीखा था हारमोनियम और भजन गाना, तो उस वक्त मुझे लगा, हर दिन लगता है वो आवाज आज याद रहती है अंतर में। मैंने सो कितना अच्छा आदमी था वो, वास्ते में जैसे अंगुली एक बटन पे 2 बार गिरती है तो उसने कहा था टक टक कुछ बोलता है। तो इसको आप अंगुली तो रखते हो हारमोनियम पर, ये कुछ बोलता है, तब आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप सीखोगे। सिखाने से ये चीजें नहीं होती, आपके हृदय में होती है, और सब एक ही हैं। तो मतलब ऐसे इंसान देख, गूढ़ ज्ञानी बहुत तरह के हैं, तो उनकी चीजें बाद में समझ में आती कि गुरु किस तरह ज्ञान की बातें की, अरे इतनी गहरी बात उस वक्त कह गए, हमने तो हल्के हल्के में ले लिया। तो उस वक्त की बात वो उसने कहा था, मुझे हर दिन याद आती है। आज वो उसको गुजरे हो सकता है 8-10 साल हो गए, लेकिन जब भी कोई बजाने का मन होता है अंगुली ऐसे करता हूँ, मुझे वो बात याद आती है कि हाँ ये अंगुली कुछ बोलती है। बजाने के लिए कभी अंगुली को 2 सुर लगाने पड़ते हैं, कभी 3 बार दबानी पड़ती है। तो उसने यही कहा था कि जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, हारमोनियम बजाना सीख जाओगे, गाना सीख जाओगे, नहीं तो इससे कितने सर खपाओ नहीं सीख पाओगे। तो ये अंतर विवेक में होता है और सब एक ही है। तो उसकी 2 बातें मुझे हमेशा याद रही। तो वैसे ही आपको कहूँगा सब एक ही है, आप कोई भी मानो। तो भगवान शिव ने भी यही कहा, ये बहुमान है जो मैं ही, आपको ये कितना गहराई मानना है कि भगवान शिव ही है, वो नारायण बन के आए हैं, भगवान शिव ही हैं वो ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव ही हैं जो भैरव जी हैं, भगवान शिव ही अनंत देवी देवताओं के रूप में धारण किए हैं। ये ठीक शक्ति को मानेंगे इस तरह मानेंगे जैसे एक टावर से सारी लाइट चल रही है, अलग अलग चीजें चल रही है, वैसे ही। इसलिए आपको सम्मान बहुमान को भी बहुत चीजें पहले कही थी, फिर भी याद रखना, आपको याद दिलाने के लिए कहा आज। तो समर्पण भाव से करो, सब कुछ होगा। ये चीजें इतनी बड़ी हैं, आपके सामर्थ्य से बड़ी है, पता है। आप छोटी छोटी चीजें मांगते हो तो कुछ नहीं है इसके सामने, आप करो जो जी चीजें सामने आ जाएगी, इतना जल्दी होगा। इनकी सिद्धियां किस तरह है, लोगों को सिद्धियों की चीजें की बहुत लालसा होती है। मैंने कहा आप करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको ये अनुभव होगा। इसका पहला पड़ाव ये होगा कि आपको कोई मंत्र सिद्ध होता है तो क्या कोई योग सिद्ध होता है तो पता कैसे चले, ये बहुत बड़ी बात है। तब आपको पता ये चलेगा कि सबसे
पहला जो इसका प्रारंभिक स्वभाव है वो क्या होगा कि आपको ये लगने लगता है कि जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो आजकल वो चीज़ें सामने होती जाती रहती है। किसी के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, और या जो होने वाला है, जो अभी अब आप सोच रहे हो कि मैं सोच मन से नहीं सोचना कि मैं मन सोच रहा हूँ ये हो जाए तो सही है, वो बात नहीं है। अपने आप बहुत बार ऐसा होगा, कुछ मान लो हो सकता है कोई गलत चीज़ होने वाली है, वो भी आपको अनुभव होने लगेगी। उसको आप ये मन अंतर में ये लग गया कि हाँ, ये गलत होगा, इसको भगवान सही कर देना, सही कर देना। तो देखो बहुत बार ऐसा होगा कि वो तो ऐसा होगा, अगर आप सोचोगे मैंने प्रार्थना की, अब आपकी प्रार्थना से नहीं होगा। वो सिर्फ़ अनुभव करने के लिए होती है, जैसे बहुत से जीवों को अनुभव होता है पहले घटना के अनुभव होने वाली ये होता है। गलत होगा, उलट हो आपको अनुभव होगा बस, आपके साथ होगा या किसी दूसरे के साथ होगा। तो यानी आपके अनुभव शक्ति, शरीर जागृत होता है तब क्या होता है कि आपकी अनुभव शक्ति, आपकी इंद्रियों की जो ज्ञान का दायरा है वो बढ़ने लगता है, अनुभव करने की शक्ति बढ़ने लगती है। आप ये समझ लो कि आप ऊर्जाओं को कैच करने लगते हो, बहुत चीज़ों को। आप बहुत लोगों के पास खड़े होते अनुभव कर लोगे ये इंसान किस तरह का है, क्या है। ये पहला पड़ाव है उसका, और धीरे-धीरे आपको शरीर ये तो अनुभव शक्ति वो थोड़ा-सा और बढ़ावा आएगा, यानी तो आपका ध्यान करते वक़्त समय लगता है और कुंभक में और ज़्यादा समय देते हो आप, और समय लगने लगता है। आप योग को समय देते हो, ध्यान में देते हो, आप समय देते हो, मंत्रों में देते हो, व्रत उपासना में देते हो, संयम में भी सिद्धियाँ मिलती है। आप अगर दिनचर्या में भी संयम रहते हो खाने-पीने में, तो भी आपको सिद्धियाँ मिलती हैं। लेकिन सीधा आपको कोई सिद्धि आके नहीं कहती, आपको ये धीरे-धीरे अपने आप भान होने लगता है कि आजकल तो बहुत चीज़ें सामने आपके ऐसे लगता है जैसे सामने घटने वाली हैं, और स्वतः ही कोई सपना आएगा जिससे आपको अचानक से कोई चीज़ दिखेगी, जैसे होने वाला है कुछ विचित्र घटना है, या कभी बहुत लोगों को ऐसा संसार का अंत दिखने लगता है। काफ़ी बार ऐसा होगा, ध्यान रखना। अजीब-ओ-गरीब, लेकिन ये चीज़ें कोई भी मिथ्या नहीं है, ध्यान रखना। ये सब यथार्थ है, तो बिल्कुल एकदम यथार्थ सत्य है, इसको ध्यान रखना। बिना कारण इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। कि हम इससे बचना नहीं, देखो आपने जागृति जैसे होगी तो बहुत चीज़ें दिखेगी, देखते रहो क्या दिक्कत है। तो लेकिन आपको ये धारण करना है कि भई अनुभव करना है, लोगों को बोल-बोल के नहीं कहना मुझे आजकल ये दिखाई देता है, मुझे ये पता है इसके साथ क्या होगा। आप दूर से अनुभव कर लेना कभी ये इंसान किस तरह का है, तो आपको अनुभव होने लगेगा अपने आप ही। तो अपने आप ही अंतर में ये जवाब आ जाता है कि आपने पहली बार में, मैंने कहा ना, दूसरी बार में मन बोलता है, पहली बार में अनुभव आपका अंतरात्मा बोल देती है। ठीक है? तो ये प्रारंभिक पड़ाव है। धीरे-धीरे क्या होता है कि आपको बहुत चीज़ों की आवश्यकता होगी, यानी मन में आपने कभी भावना रखी होगी कि यार मुझे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। तो सोचा, हो सकता है पुराने समय से दबी बात रह गई, लेकिन आपके सामने कुछ दिनों में वो प्रकट होने लगता है। यानी जो भी आपके मानस में है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष आने लगता है। चाहे आपने मकान की कामना की, जो या आपने पैसों की कामना की, कोई गाड़ी की कामना की, कोई भी, वो चीज़ आपके सामने प्रकट होने लगती है, किसी भी माध्यम से आपके पास आ जाएगी। ये रोने-चिल्लाने वाली बातें नहीं कि मैं भगवान के सामने बहुत रोता हूँ। मैंने कहा रोने से चीज़ें नहीं मिलती, ये तो हासिल करनी पड़ती है, सामर्थ्य दिखाना पड़ता है। भगवान से लेने के लिए भी क्या कौन है जो कहे राम ने साधना नहीं की, क्या भगवान कृष्ण ने योग नहीं किया, किसने नहीं किया मुझे बताओ? कि नहीं हम तो रोते हैं, कलयुगी माने की बात है, और कुछ नहीं आता। सिर्फ़ भगवान का नाम लेते हैं, रोते हैं, अरे इससे क्या होगा? कि बस रोएँगे भगवान आ जाएँगे, तो रोते रहो, इसमें भी आ जाएँगे तो रोते रहो सिर्फ़ आप। आज आपको पता होना चाहिए देश की 80% आबादी सिर्फ़ रो ही रही है, करती कम है, मंदिर में जाके सर फोड़ के रोती है। करो ना, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, करके पुरुषार्थ बताओ, अपना भगवान को अपना सामर्थ्य बताओ कि देखो प्रभु, ये अहम की बात नहीं कि उनको क्या दिखाना, दिखाना नहीं, उन्होंने हर कोई को अच्छा लगता है। आपको आपकी संतान पे कितना गर्व होगा जब वो कुछ करके बताएगा। तो ईश्वर को भी ऐसा लगता है कि भाई करो तो सही, मत तो करो तुम, तब आएगा। आप माला लेके बैठोगे नहीं, माला तो नहीं होगी प्रभु, मुझसे कुछ होगा नहीं, मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो ध्यान रखना ये रोने में ही आयु चली जाएगी। ठीक है ना? तो आप साहसी इंसान बनो, सामर्थ्य से हासिल करो, साधना करो, पूजा करो, योग करो, सब चीज़ें तो आपके सामने आ गई हैं आजकल तो, ठीक है?
और धीरे-धीरे देखो आप करते रहो, सावन आने दो, बहुत कुछ अच्छा सोचा है आप लोगों के लिए, तो आप करो आप, ठीक है? ऐसा नहीं कि फिर बोलोगे नहीं गुरुदेव उस वक़्त किया नहीं अब कैसे करें? तो ऐसा नहीं, आगे से आगे सोच के रखा है कुछ आप लोगों के लिए, तो मुझे भी अपना काम इसलिए करने दो ताकि आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, ठीक है? तो खुश रहो। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।